जय हिंद दोस्तों, वैचारिकी फाउंडेशन के जेके परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे देश के विकास में अगर किन्हीं दो महत्वपूर्ण लोगों का हाथ रहा है तो वो छात्र हैं और शिक्षक हैं। परंतु हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर बदहाल स्थिति देखी जाए तो वो छात्रों की रही और शिक्षकों की रही है। कोविड के बाद से अगर हम ध्यान देंगे तो अगर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर बढ़ी है तो अपने भारतवर्ष में बढ़ी है, जिसमें बहुत सारे नौजवान लोग अपनी नौकरियों को खोए हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो आज भी प्रयासरत हैं कि उनकी बातों को सरकार के द्वारा मानी जाए। हम आपको ऐसे कुछ लोगों से बातचीत कराने जा रहे हैं, रूबरू कराने जा रहे हैं, जो विगत 4 महीनों से यहाँ पर हैं और सरकार की तरफ से अभी कोई आश्वासन या कोई भी ऐसा सरकारी अफसर नहीं आया है मिलने जो इनकी बातों को रख सके। आइए हम कुछ लोगों से आपकी बात कराते हैं। क्या मांग है आपकी और क्यों आप यहाँ बैठे हैं? हमारी मांग ये है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन से जो 1,37,000 पद खाली हुए थे, उनमें से जो 2 पार्टों में की गई थी वो उसकी वैकेंसी, तो ये पहली 68,500 और दूसरी 69,000। तो पहली वैकेंसी के जो खाली पद हैं उस पर पहली वैकेंसी में कम लोग पास हुए थे, दूसरी वैकेंसी में ज़्यादा सीट से ज़्यादा पास हुए थे, तो उसकी जो खाली सीटें वो उसको इसमें जोड़ के 69,000 में जोड़ के हम सब योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि हम एकेडमिक की वजह से बाहर हो गए। यहाँ पे जो भी लोग हम लोग धरना दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम सभी 100+ हैं, सब 105, 110, 115 नंबर वाले बाहर हो गए हैं, और जो अभी वहाँ पास करके आए हैं जिनकी नई एकेडमिक है, ज़्यादा एकेडमिक है, वो लोग अभी टीचर बन गए हैं और हम लोग रह गए हैं पहले के एकेडमिक वाले। सरकार की तरफ से कोई अफसर आए जो आपसे बात कर सके अपनी बात को? सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया है। यहाँ तक कि हमारी एक दीदी शिखा दीदी जो टंकी पे बैठी है इतने दिनों से, 103 दिन हो गए उन्हें टंकी पे बैठे हुए, उनसे तक मिलने कोई नहीं आया कि उनका हाल देख लेते कि कैसा उनका हाल है, क्या किस हाल में जी रही हैं। अभी यहाँ गर्मी भी बीत गई, अब जाड़ा भी आ गया, बारिश में भी वो वहीं टंकी पे बैठी रही, इतने दिन हो गए हैं, तब भी सरकार ने अभी तक सुना नहीं। हमारे अभी 21 तारीख को 5 महीने पूरे हो जाएंगे हमारे इस धरना के। तो इतने दिनों से आप बैठे हैं, कोई अगर जिला प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा या कोई बात सरकार सामने रखी जा सके? सब लोग, हमारी डेलीगेशन टीम सबके पास जाती है, सब नेताओं अधिकारियों के साथ मिलने, आश्वासन सब देते हैं, अपने कह के आश्वासन मुंह से सब देते हैं, लेकिन लिखित में आश्वासन आज तक नहीं मिला। हम एक अभ्यर्थी से और भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतीश सिंह। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हरदोई जनपद। आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि सरकार हमारे साथ न्याय करे, और ताकि हम लोग विद्यालय में अपने पहुंच सके। हम लोग की हालत बहुत ख़राब हो रही है। हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के 21 जून से यहाँ SCRT पे हैं। 150 से अधिक दिन हो चुका है। हम लोगों ने हर तरह के यहाँ पे मौसम देखे, गर्मी भी और बारिश भी, हम लोगों को जब बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने बारिश में अपने दिन बिताया, वैसे ही मजबूर हो रहे हैं। सर्दी में भी वैसे ही दिन हमें व्यतीत करने पड़ रहे हैं। मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, मुझे आज फीवर है, सब कुछ खांसी आ रही है, लेकिन हमारी सुनने के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं, सरकारी नुमाइंदा कुछ भी कोई नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन हम लोग लाचार है, बेबस हैं, अब क्या करें। बाकी हमें योगी जी से ही उम्मीद है, वही हमारे साथ न्याय कर सकते हैं। बाकी मुझे और जो भी हम लोग के साथ जो भी गलतियाँ और ये सब हुआ, ये सरकार के जो अफसर अधिकारी हैं उनकी गलत नियमावली के से हुआ। 3 नंबर कॉमन दिया, जिससे मतलब किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वही क्वेश्चन 5 जो हिंदी साहित्य के थे वो यूपी टेट में आते हैं, तब वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। यहाँ पे सुपर टेट और उससे उच्च परीक्षा है, उसमें यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। 3 नंबर आखिर क्यों दिया आपने, किस बिहाफ पे दिए, किसको दिए हैं ये? इससे ये हुआ कि जिनको नौकरी की कोई उम्मीद नहीं थी वो नौकरी में है, और जिनको नौकरी की पूरी उम्मीद थी वो पूर्ण रूप से बाहर हो गए। इस तरह का कहाँ का क्या न्याय है? अगर आपको कुछ करना ही था तो या तो उसे उभयनिष्ठ के रूप में देते उन क्वेश्चन को, ताकि सबको वो नंबर मिलते, या फिर 3 क्वेश्चन को डल कर देते। आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से आपने कोई पत्र यहाँ से लिखा जो सरकार? हाँ, हम लोगों ने अपने रक्त से, खून पत्र से अपना लिखा, 4 लेटर राष्ट्रपति को लिखा, हमारे महामहिम को लिखा, राज्यपाल जी को, और हमारे मुख्यमंत्री जी को लिखा, प्रधानमंत्री जी को लिखा, सभी को तो लिखा हम लोगों ने अपना, लेकिन कोई भी किसी खून से लिखा हम लोगों ने, बहनों ने, हमने, लेकिन कुछ नहीं, हमारा कोई सुन नहीं रहा। उस पत्र का कोई जवाब आया सरकार? नहीं, किसी भी तरह से, बल्कि विपक्ष ने हमारे उस पत्र को ट्वीट किया। अखिलेश यादव जी ने किया था, डिम्पल यादव जी ने किया था, और प्रियंका गांधी जी ने किया था, और अन्य विपक्ष के जितने भी नेतागण हैं उन्होंने हमारा किया था। लेकिन सरकार की तरफ से जो पक्ष के लोग हैं वो हमारा किसी भी तरह से कोई भी सुधि नहीं ले रहे हैं, किसी भी तरह की।
जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी बैठे हुए हैं और कई जगह पे बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से इन लोग की कई मांगे जो पूरी की जानी है। बहुत सारे पत्र लिखे गए, जैसा कि बता रहे हैं इन्होंने अपने रक्त से भी पत्र लिखा है, उस पर भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। केवल मुख्यमंत्री जी को नहीं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा गया है और उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारी मांग यही है इन अभ्यर्थियों की तरफ से कि बेसिक शिक्षा विभाग तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जरूर संज्ञान लें, जिससे ये अपने जीवन यापन को सुचारू रूप से चला सकें। धन्यवाद साथी। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।